अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की 5वीं क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास का मौजू है अलाइनमेंट और पाथफाइंडर। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट ग्राफिक डिजाइनिंग का एक अहम असूल है। अगर हम डिजाइनिंग में अलाइनमेंट का ख्याल ना रखें तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही बुरा लगता है और प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आइए देखते हैं कि अलाइनमेंट कैसे करते हैं। इसके लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक किया तो इसके अंदर हम देखेंगे अलाइन को। ये है एक्शन के नीचे अलाइन। अलाइन इसकी शॉर्टकट की है Shift+F7। इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर अलाइन के ऑप्शन पड़े हैं। सबसे पहले है अलाइन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर है हॉरिजेंटल अलाइन। अगर आपने हॉरिजेंटल अपने डिज़ाइन को हॉरिजेंटल अलाइन करना हो तो ये 3 ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और अगर वर्टिकल अलाइन करना हो तो ये 3 ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए कुछ शेप हम बनाएंगे, जैसे कि एक ये शेप बनाई और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। फिर उसके नीचे ऑल्ट के साथ एक और शेप बनाई, इसका इस तरह से जरा साइज चेंज किया। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ जो है वो शेप पड़ी है हमारे पास। अब जो है वो मैं चाहती हूँ कि अब देखें कि जो है वो कुछ ये जो है एक तरतीब में नहीं है, ये तमाम शेप्स। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट हॉरिजेंटली लेफ्ट की जानिब ये एक तरतीब में आ जाए, एक अलाइन हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इन सबको सेलेक्ट किया और अलाइन के अंदर सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, वहाँ क्लिक किया। तो अब देखेंगे ये इनका साइज जो भी हो, कोई बड़ी है कोई छोटी है, और लेकिन उसके बावजूद इसने उन तमाम को लेफ्ट जानिब से एक तरतीब में कर दिया है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि ये राइट जानिब हो जाए, तो हॉरिजेंटल अलाइन राइट कर दिया तो ये राइट जानिब से एक अलाइन हो गए हैं। इसी तरह इन सबको पकड़ा और मैंने अलाइन हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर किया। तो अब इनका साइज जो भी हो, लेकिन इसने उन सबको एक तरतीब में सेंटर में जो है अलाइन कर दिया है। तो ये है हमारा अलाइनमेंट। और इसी तरह जो है हम अगर इसको इसी तरह वर्टिकल कर लें और फिर हम करें वर्टिकल अलाइन ड्रॉप, तो ये इसने ऊपर की जानिब से उसको एक तरतीब में कर दिया है। और अगर अलाइन वर्टिकल अलाइन बॉटम करें तो नीचे की जानिब से एक तरतीब में कर दिया है। और इसी तरह अगर हम सेंटर में करें तो ये सेंटर में तमाम जो है ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में हो जाएंगे एक तरतीब से। तो ये था हमारा अलाइनमेंट। इसके नीचे है इसके बाद आता है पाथ फाइंडर। तो पाथ फाइंडर के अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ शेप्स को लेकर अपनी मर्जी से जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। अलाइन के साथ ही है पाथ फाइंडर, या फिर आप वही विंडो में आएंगे और यहाँ से जो है वो अपने पाथ फाइंडर को देखेंगे। तो नेविगेटर के नीचे पड़ा है पाथ फाइंडर, और ये आपके पास इसी तरह से डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ
ऑप्शंस पड़े हैं पाथ फाइंडर के, जैसे शेप मोड्स है, और उसमें सबसे पहले है यूनाइट, यानी कंपाउंड शेप। उसके लिए मैंने एक शेप ली, फिर एक और शेप ली। इसका जो है वो इनके फिल खत्म करके स्ट्रोक इसका बराबर इस तरह से दो शेप ड्रॉ कर ली और उसको ऊपर नीचे रखा। और सबसे पहले यूनाइट है, तो उस पर क्लिक किया। तो ये इसमें जो है यूनाइट ने, यानी यूनाइट का मकसद है कि दो शेप्स को आपस में मर्ज कर देना। दो या दो से ज्यादा जितने भी शेप्स पड़े हैं उनको हम जो है जब आपस एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, तो ये जो है वो इसके साथ मर्ज कर देगा, उन तमाम शेप को आपस में मर्ज कर देगा। जैसा कि ये किया कि इस कि ये जो है दो शेप से, कुछ इस तरह से दो शेप से, और इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब जितना हिस्सा ये इसके ऊपर था, तो इसने वो जो है उनका ये वाला स्ट्रोक खत्म कर दिया और उनको आपस में मर्ज कर दिया। ये पकड़ा, यूनाइट किया और इस तरह मर्ज हो गए। तो आप इस तरह जो भी इसको जैसा भी बनाना चाहें, फिर मैंने इनको पकड़ा और मर्ज किया, तो यहाँ से भी ये वाली शेप भी उसके अंदर मर्ज हो गई है। तो ये है यूनाइट। उसके बाद है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट, माइनस फ्रंट क्या है, ये आप जो है वो नाम से ही वाजे हो रहा है। माइनस यानी माइनस कर देता है किसी शेप को, और किसको माइनस कर देता है, माइनस फ्रंट, यानी जो फ्रंट पर शेप पड़ी होगी उसको माइनस कर देता है जो पीछे वाली शेप है उसमें से। ये दो शेप से इसी तरह मैंने रखी और उन दोनों को सिलेक्ट किया और माइनस फ्रंट पर क्लिक किया। तो ये देखिए कि उसने ऊपर वाली जो शेप थी उसने वो माइनस हो गई है जो पीछे वाली शेप से शेप थी उससे। उसके बाद है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट है, एक शेप ये रखी, हम ले लेते हैं सर्कल, और एक शेप ये वाली रखी। इन दोनों को, इनका जो है स्ट्रोक ले आते हैं। अब देखें कि ये दो शेप्स हैं और ऊपर नीचे इनको रख लिया है। और फिर उसके बाद जब हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इंटरसेक्ट करेंगे, तो अब उसने ये दोनों तरफ जानिब से जो है वो शेप को ख़त्म कर दिया, और जो ओवरलैप हो रही थी वो वाली उतना उतना हिस्सा बाकी रह गया, और बाकी का उसने जो है वो ख़त्म कर दिया, माइनस कर दिया। तो इंटरसेक्ट का ये मकसद है। और इस तरह से आप कोई भी शेप है उससे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये एक लीफ भी बन सकता है, और आपने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर फिर बाद में उसको इसके एंकर पॉइंट पकड़कर फिर आप उसको कर सकते हैं, जैसा भी चाहें डिजाइन बना सकते हैं। तो ये था यूनाइट, और यूनाइट के बाद है माइनस फ्रंट और इंटरसेक्ट। फिर उसके नीचे है पाथ फाइंडर्स। पाथ फाइंडर्स में डिवाइड का देख लेते हैं। एक शेप ड्रॉ की हमने, लिप्स टूल, उसके बाद ये रखा दूसरा, और हम्म, ठीक है, ये हमने दो शेप ले ली और इन दोनों को सिलेक्ट किया और डिवाइड में गए, तो ये डिवाइड हो गया। तो अब डिवाइड ने क्या किया कि ये जो दो शेप्स थी हमारे पास, एक ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली,
और एक ये जो है ओवरलैप हो रहा है जो हिस्सा, ये वाला। तो एक उस डिवाइड क्या करेगा कि इसको भी एक हिस्सा बना देगा, एक शेप बना देगा अलग से। तो अभी जो है हमने इनको सिलेक्ट किया, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद देखें कि ये हिस्सा अलग है, ये अलग हो गया, और ये एक अलग से बन गया है। एक और तरीके से समझते हैं कि एक शेप बनाई, इसमें कलर कर लेते हैं, उसमें उसके अंदर एक सर्कल लिया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फिर मैंने उसके बाद एक तार लिया और सर्कल सेंटर में उसको तीर को रखकर क्लिक, सेंटर में जो है उसको क्लिक किया और साथ में शिफ्ट दबाकर फिर जब मैंने ये स्टार को बनाया, ड्रॉ किया, तो उसमें वो चारों तरफ से एक ही साइज में ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह से फिर उसका हमने कलर चेंज कर दिया। अब जो है ये मेरे पास एक शेप ये है, एक शेप जो है वो ऊपर है उसके एलिप्स टूल, और उसके ऊपर है स्टार। अब मेरे पास जो है ये तीन शेप्स हैं, इन तीनों को जो पकड़ा और डिवाइड कर दिया और फिर अनग्रुप किया, तो ये जो है अब देखें कि इसने ये अलग कर दिया हिस्सा, ये अलग कर दिया, फिर इसमें से ये अलग हो गया और एक ये हिस्सा जो है वो अलग हो गया। यानी कि आपका जो है इसका डिवाइड का ये है कि ये अपनी शेप्स बना ली, और उसके ये शेप्स के बाहर जो जो हिस्से थे उसने वो सारे जो है वो एक अलग कर दिए हैं। देखिए अब ये वाले हिस्से भी अलग हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हुए थे और अब क्यों हो रहे हैं। इसकी वजह है, इन सबको डिलीट किया और यहाँ से दोबारा हम बनाते हैं एक शेप ली, फिर मैंने एक सर्कल लिया, इसका कलर चेंज किया, स्टार लिया जैसा कि हमने पहले बनाया था, शिफ्ट के साथ तुम जैसा भी बने। ये हो गए तीन। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये जो पीछे वाली शेप है उसके ऊपर जब मैंने इलिप्स टूल को ड्रॉ किया, तो उसके जो ये कोने हैं ये चारों, ये उसके पीछे वाली जो शेप है उसके साथ हो बिल्कुल, जो है वो यानी उसके साथ मैच हो। तो अगर जो है ये उससे उसके ज़रा नीचे होंगे, जैसा कि मैंने ये वाली जो शेप है इसको इसके नीचे कर दिया, तो ये जो इस शेप के पीछे वाला हिस्सा ये इतना इतना नजर आ रहा है, उसके अंदर जो है जो नजर आ रहा है, यानी ये वाला हिस्सा भी जो नजर आ रहा है, ये इस सारे को ही अलग करेगा। अगर हम इसके साथ ये कर दें, इस शेप को जो है वो उसके साथ मिला दें पिछली वाली शेप के साथ, फिर उसके साथ ये होगा कि हम जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इतना हिस्सा निकलेगा, और उसी तरह यहाँ से भी इतना हिस्सा निकलेगा। तो स्टार को भी जब हमने यहाँ तक किया, पहले किया था मैंने यहाँ तक, तो ये जो सारी शेप थी वो एक ही रही थी, और जो इसके नीचे नीचे थी स्टार के सिर्फ वही हिस्सा निकला था। तो अब मैंने किया कि यहाँ तक रख दिया इसको,
यानी ये पिछली शेप एस टूल के साथ मिला दिया और उसके बाद जब इन दोनों को सिलेक्ट किया, तीनों को और डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद हमने राइट क्लिक करके अनग्रुप किया। तो अब देखें कि ये जो है वो अलग अलग हिस्से बन रहे हैं इसके। ये देखिए तमाम हिस्सों को उसने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिए है। उसके बाद है ट्रिम, ये रखा, एक उसके ऊपर मैंने ये रख दिया, उसके ऊपर ये इनका कलर चेंज कर दिया। यहाँ से देखें कि एक शेप ये है, एक उसके ऊपर ये वाली शेप है और तीसरी शेप ये है। लेकिन ये तो हमें सारी नजर आ रही है, जो इसके पीछे वाली ये शेप है, ये जितनी हमें नजर आ रही है, एक तो ये है और ये असल में इसका साइज ये वाला है, ये साइज। लेकिन आधी जो है वो उस इसके पीछे है और इसी तरह ये आधी शेप इसके पीछे है। तो हम चाहते हैं कि हमें जितनी नजर आ रही है सिर्फ इतनी रहे, जो बाकी की हैं वो खत्म हो जाए। और इसी तरह जो ये जितनी नजर आ रही है वो रहे, जो ये वाली हिस्से वाला हिस्सा है जो इस वाली शेप के पीछे है वो खत्म हो जाए। तो हमने इन तीनों को पकड़ा और ट्रिम कर दिया यहाँ से, डिवाइड के साथ ट्रिम। इसको जब क्लिक किया और राइट क्लिक अनग्रुप, और अब देखिए कि ये सिर्फ वही हिस्सा है जो हमें नजर आ रहा था, जो बाकी हिस्सा था शेप के पीछे वो जो है खत्म हो गया। तो ये था हमारा पाथ फाइंडर। तो अब हम जो है इससे कुछ बनाते हैं। जैसा कि मैंने ये स्टोर दिया और इसके अंदर ये एक और एक स्टोर रखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, यूनाइट माइनस फ्रंट कर दिया। तो ये हमारा जो है वो एक चांद बन गया। माइनस फ्रंट पाथ फाइंडर में से माइनस फ्रंट के साथ आप इस तरह से एक चांद बना सकते हैं, लेकिन आप बेहतर बनाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ बेसिक सेट बना दिया है जो कि बहुत बुरा बना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का देखेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो ये सारी प्रैक्टिस करके देखनी है अलाइनमेंट की और पाथ फाइंडर में से। इसी तरह आपने कुछ शेप्स बनानी है, आइडिया आप गूगल से भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।